हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रूवमेंट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? मोशन। मोशन मतलब क्या होता है? गति। इससे पहले के जो फिजिक्स के क्लास हुई हैं उसमें क्या टॉपिक पढ़े थे हम लोग ने? भौतिक राशि एवं उसके मात्रक। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा आज का, जिसका नाम क्या है? मोशन। इसमें हम लोग अलग अलग प्रकार की जो गतियाँ होती है उसके बारे में जानेंगे, जैसे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब आवर्ती गति। आवर्ती गति किसे कहते हैं? जो एक ही डायरेक्शन पे बार बार गति करती है, जैसे पृथ्वी की गति। ओके। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स के हमारे टॉपिक का नाम क्या है? गति, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मोशन। अब ये गति जो होती है 4 प्रकार की होती है। पहला सरल रेखीय गति, जिसे स्थानांतरी गति कहते हैं। दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा घूर्णन गति और फोर्थ है दोलनी गति। तो ये जो हमारा फर्स्ट टाइप है सरल रेखीय गति, इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेक्टिलिनियर। और स्थानांतरी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ट्रांसलेटरी मोशन। ओके। जो वृत्तीय गति है उसे इंग्लिश में सर्क्यूलर मोशन बोलते हैं, और घूर्णन गति को रोटेटरी मोशन। उसके बाद दोलनी गति को ऑसिलेटरी मोशन, और इसी को काल्पनिक गति भी बोलते हैं। तो काल्पनिक गति को इंग्लिश में बोला जाता है वाइब्रेशन या वाइब्रेटरी मोशन। ओके। अब हम इसका सिंगल अलग अलग इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके। तो हम देखते हैं सबसे पहले सरल रेखीय गति के बारे में। सरल रेखीय या स्थानांतरी गति। सरल रेखीय गति क्या होती है? जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है। एक सरल रेखा में जब कोई कण गति करता है उसे सरल रेखीय गति बोला जाता है। और जब कोई कण एक सरल रेखा या सीधी रेखा में गति करता है तो इसे सरल रेखीय गति या स्थानांतरी गति दोनों ही बोला जाता है। ओके। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सेकंड है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति नाम से ही स्पष्ट है कि एक सर्कल में अगर कोई कण गति कर रहा है तो उसे वृत्तीय गति बोला जाता है। सर्कल या वृत्ताकार मार्ग। अब यहाँ से एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है कि वृत्तीय गति त्वरित गति होती है या नहीं। तो आप देखिए, अगर हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग एक्सीलरेटर कम ज़्यादा करते हैं, मतलब स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, वेग कम ज़्यादा करते हैं। मतलब जब हम वेग को कम या ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पे त्वरण उत्पन्न होगा ही, और वेग में परिवर्तन को ही क्या बोला जाता है? त्वरण। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वृत्तीय गति की गति कैसी होती है? तो त्वरित गति या त्वरण वाली गति। ओके। अब थर्ड देखते हैं हम लोग घूर्णन गति। घूर्णन गति हम लोग
घूर्णन बोलते किसको हैं, घूर्णन की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। तो घूर्णन मतलब एक अक्ष है, अपने अक्ष के ही सापेक्ष आजू बाजू घूमना। ठीक है, जैसे हम लोग परिक्रमा खुद ही परिक्रमा मतलब खुद ही जब चारों तरफ घूमेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, घूर्णी गति। और इसका एक नाम और है परिभ्रमण। परिभ्रमण और परिक्रमण में क्या अंतर है। परिक्रमण में हम लोग किसी दूसरे पॉइंट की परिक्रमा करते हैं। ओके, जैसे पृथ्वी, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसे क्या बोला जाएगा, परिक्रमण गति। और जब पृथ्वी खुद ही अपने अक्ष के चारों ओर मूव करती है तो इसे क्या बोला जाता है, परिभ्रमण गति या घूर्णी गति। और घूर्णी गति के कारण ही क्या होते हैं, दिन रात होते हैं। ओके, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। तो ये हुई हमारी घूर्णन गति। और इसका इंग्लिश में नाम क्या है, रोटेटरी मोशन। ओके, अब फोर्थ नंबर का है दोलनी गति। तो दोलनी गति में क्या होता है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर बराबर दूरी पे बार बार आना जाना करे तो इस गति को बोला जाता है दोलनी गति या काल्पनिक गति। ओके, और दोलन करने वाली वस्तु का इसकी माध्य स्थिति जो है, माध्य स्थिति के किसी भी और अधिकतम विस्थापन जो होता है उसे आयाम कहा जाता है। मतलब कि यहाँ से ये माध्य स्थिति हो गई, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन कितना हो रहा है, मतलब वो कितनी दूर जा रही है, तो इसे क्या बोला जाता है, आयाम। इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग ने जो दोलन वाली घड़ी होती है उसको देख सकते हैं कि बार बार जो पेंडुलम होता है वो एक पोजीशन में इधर आता है फिर ऐसा जाता है, मतलब अपनी माध्य स्थिति में एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर बार बार गति करता है। ओके, और यदि और भी डीपली क्वेश्चन आए कि दोलनी गति और काल्पनिक गति में क्या अंतर है, तो यदि आयाम अधिक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक वस्तु का विस्थापन अधिक है, तो उसे दोलनी गति बोला जाता है। यह है विस्थापन, विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं। ओके, यदि विस्थापन अधिक है, मतलब उसका आयाम यदि अधिक है तो वो दोलनी गति कहलाती है। और यदि आयाम कम है, यदि आयाम मतलब विस्थापन कम है तो उस गति को क्या बोला जाता है, काल्पनिक या कंपनिक गति या वाइब्रेटिंग मोशन। ओके, तो ये रहा हमारा गति मोशन वाला टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने 4 प्रकार की गति के बारे में स्टडी किए। ओके, अब हम लोग देखते हैं एक विमीय गति क्या होती है, द्विविमीय गति क्या होती है और त्रिविमीय गति क्या होती है। जब वस्तु की गति केवल एक दिशा में हो, ओनली वन डायरेक्शन में, तो उसे बोला जाता है एक विमीय गति। इसका एग्जाम्पल सरल रेखीय गति, जैसे ट्रेन यहाँ से जा रही है तो इसकी एक ही डायरेक्शन होगी, तो इसे क्या बोला जाता है, एक विमीय गति। ओके, और इसके बाद सेकंड है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति के लिए क्या जरूरी है, द्विविमीय गति के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष जरूरी है। मतलब जब कोई वस्तु एक समतल में गति करती है तो उसकी गति को द्विविमीय गति बोला जाता है। सेकंड देखते हैं द्विविमीय गति। द्विविमीय गति में जब कोई वस्तु 2 दिशा में गति करती है
या वस्तु की स्थिति दो दिशाओं में बदलती रहती है तो उस वस्तु की गति को द्विविमीय गति कहा जाता है। जब कोई वस्तु एक समतल में गति करती है, समतल में गति करेगी तो इसके लिए एक y अक्ष जरूरी होगा और एक x अक्ष। अक्ष को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एक्सेस। ओके, तो द्विविमीय गति के लिए x अक्ष और y अक्ष का होना जरूरी होता है। ओके, तो ये है द्विविमीय गति। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फोटो पे। द्विविमीय गति के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और एक विमीय गति के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ओके, थर्ड में देखते हैं हम लोग त्रिविमीय गति। थर्ड है हमारा त्रिविमीय गति। ओके, त्रिविमीय गति या इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन। आजकल जो टीवी में जितनी भी मूवी बन रही हैं, सीरियल्स बन रहे हैं, वो सब 3D डायरेक्शन पे होते हैं, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति मतलब कि जब वस्तु की स्थिति 3 दिशाओं में होती है। 3 दिशाएं कैसे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यहाँ पे पीछे की ओर जो होता है जेड एक्सिस। ओके, ये 3 एक्सिस पे जब कोई वस्तु गति करती है और तीनों की दिशाएं बदलती हैं तो उसे क्या बोला जाता है? त्रिविमीय गति। जैसे जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में गति करती है तो उस वस्तु की गति को त्रिविमीय गति बोला जाता है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह परिक्रमा करते हैं उनकी गति को क्या बोला जाता है? तो उनकी गति होती है द्विविमीय गति। ये एग्जाम्पल्स ऐसे आएंगे कि कौन सा किस डायरेक्शन पे गति कर रहा है, हमें वहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि सूर्य है, अब जो ग्रह हैं इसके चारों ओर कक्षा पे गति कर रहे हैं, तो इनकी जो गति है, ग्रहों की गति जो है वो गति होती है द्विविमीय गति। ओके, ये एग्जाम्पल है द्विविमीय गति का। अब एक टॉपिक ये भी आता है कि जैसे अंतरिक्ष में जैसे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं तो उसकी गति क्या होती है? उसकी गति होती है त्रिविमीय गति। अंतरिक्ष में उड़ता हुआ पक्षी या पतंग पक्षी प्लस पतंग की गति क्या होती है? त्रिविमीय गति। ओके, तो फ्रेंड्स आज हमने क्या देखे? सरल रेखी गति, घूर्णी गति और दोलन गति। अब एक ये नई टाइप की गति है जिग जैग। जैसे कि एक डॉगी है, वो हड्डी के लिए एक सरल रेखा पे तो जाता नहीं है, वो एड़ी टेढ़ी रास्ते से जा रहा है। इसका मतलब क्या है? वो जिग जैग गति कर रहा है। ओके, इसके अलावा और भी गति होती हैं, जैसे तल के आधार पर, पथ के आधार पर और समय अंतराल के आधार पर गति को बांटा गया है। एक मोटिवेशन कोट, वक्त का इंतज़ार कीजिए जनाब, इस बार हम नहीं आप हमसे मिलने आएंगे। तो ये एक कोटेशन है जो हर कोई व्यक्ति का वक्त समय समय पर आता है, समय पर ही उसे सक्सेस मिलती है। तो ये है। ओके, और भी अदर जो गति हैं जैसे एक समान और असमान गति, निर्देश तंत्र किसे कहा जाता है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होता है? एक ऐसा निकाय होता है जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति तथा उसकी गति का निर्धारण किया जाता है। ओके, अब एक समान गति क्या होती है? जब कोई गतिशील वस्तु निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करती है
तो उसकी गति को एक समान गति है, यूनिफॉर्म मोशन गति कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, कोई गतिशील वस्तु 1 मिनट में 2 किलोमीटर तथा 2 मिनट में 4 किलोमीटर और 3 मिनट में 6 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसकी गति क्या होगी? एक समान गति। क्यों? क्योंकि वह प्रति 1 मिनट में 2 किलोमीटर की ही दूरी तय कर रही है। ओके, तो ये है एक समान। अब देखते हैं असमान गति। जब कोई गतिशील वस्तु निश्चित समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, मतलब अलग अलग दूरी। एग्जाम्पल इसका दिया है, जैसे कि 1 मिनट में 2 किलोमीटर, 2 मिनट में 5 किलोमीटर, 3 मिनट में 8 किलोमीटर, मतलब कि हर समय अलग अलग दूरी तय कर रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? असमान गति। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं अलग अलग जो आज हमने गति के बारे में पढ़े, जैसे रोटेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग, ऑसिलेटिंग। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स गति के हैं इंग्लिश में। और ये जैसे सीसॉ जो झूला होता है, ये सब। तो सीसा झूला की गति कैसी है? अप एंड डाउन। स्ट्रेट लाइन मोशन ट्रेन का। राउंड जो मेरी गो राउंड झूला होता है। और जो सांप की गति होती है जिगजैग होती है। और जो झूले में लड़की झूल रही है उसकी गति बैक एंड फोर्थ मोशन। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आपको सेशन कैसा लगा? प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। ओके।